आज हमारे साथ बात करने के लिए बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के युवा उम्मीदवार आरिफ जिलानी उर्फ अंबर साहब इस वक्त मौजूद है। हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन की जो राजनीति अभी चल रही है उस पर क्या राय है आपका? बिहार में महागठबंधन इस बार 40 सीट जीतने जा रही है, कहीं कोई किंतु परंतु होने नहीं जा रहा है। और बिहार की राजनीति में जो इस बार अभी तेजस्वी यादव जी 17 महीना में जो काम करके दिखाया है, इसका परिणाम हम लोगों को इस लोकसभा में देखने को भी मिलेगा कि 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। जो 17 साल में नीतीश कुमार जी नहीं किए, वो 17 महीना में हमारे भावी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है। अच्छा, मधुबनी लोकसभा पे आपकी क्या राय है? मधुबनी लोकसभा से आप किसको जिताना चाह रहे हैं? मधुबनी अली अशरफ फातमी साहब हम लोग भाग्यशाली हैं, अपने आप को मानते हैं, जो केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, 4 बार सांसद रहे हुए हैं, और वो भाग हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि मधुबनी से वो आए हैं। हम लोग उनका मस्ट वेलकम किए हैं और पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं उनके चुनाव के लिए, चुनाव जिताने के लिए। हम लोग 2 लाख प्लस वोट से चुनाव जीतेंगे यहाँ मधुबनी। मधुबनी से तो अशोक यादव भी है, तो उसको भी जिता सकते हैं आप। निश्चित रूप से वो कहीं से कोई नहीं है, वो पिता और पुत्र मिलके 20 साल बर्बाद कर दिए हैं। मधुबनी को समझिए कि नाश करने का काम, सर्वनाश करने का काम उन्होंने किया है। कहीं कुछ नहीं है मधुबनी में। इसलिए हम लोग चाहते हैं एक नए लोगों को। और फातमी साहब इतने काम में ये हैं कि आप दरभंगा क्षेत्र आप देख लीजिए, बिहार जब मंत्री थे तो पूरे बिहार में उनका काम विकास देख लीजिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फातमी साहब बने, और फातमी साहब जब यहाँ से MP होके जाएंगे तो यहाँ मधुबनी का हमको लगता है कि सबसे ज्यादा काम मधुबनी का होगा। फातमी साहब मजबूत नेता हैं, मजबूत लीडर हैं, और हम लोग 2 लाख प्लस वोट से उनको जीत दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि एकदम निश्चित रूप से 2 लाख प्लस वोट से हम लोग मधुबनी चुनाव जीतेंगे। बीजेपी का तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश में देख रहे हैं, भारतवर्ष में देख रहे हैं कि जुमला के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, कुछ नहीं है, सब फोकस हवा हवाई है, उसका कोई काम नहीं है। सब सिर्फ लड़ाने में, कंट्रोवर्सी करने में लगे रहते हैं, बाकी कोई उनको काम से मतलब नहीं है। अब देश की आवाम, गरीब गुरबा, नौजवान, किसान, मजदूर, युवा, अब मेरी माँ और बहन सब समझ रही है कि अब वोट क्या करना है, किसको करना है। वोट के चोट से जवाब इस बार देश की जनता दे रही है और देगी। इस बार पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हम लोग 300 पार सीट जीतने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है देश में। निश्चित रूप से हम लोग 40 की 40 सीट जीतने जा रहे हैं। 40 सीट जीतने जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा पूरे बिहार में हम मधुबनी सीट जीतने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। वो देते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार या मेरा मोदी का परिवार। बड़ी बात ये बताइए सर कि ये तो मोदी का परिवार नहीं, ये चंदा चोर, नहीं समझा? चंदा के नाम पर धंधा, चंदा के नाम पर धंधा। जहां ED इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो कॉल होके बीजेपी को 500 करोड़ रुपया मिला, 200 करोड़ रुपया मिला। आप देख लीजिए, नजर उठा के आज बॉन्ड वाला मामला नजर के सामने में आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किया है, उसमें सामने आया है कितना करोड़ रुपया, 500 करोड़, 200 करोड़, 1300 करोड़, 300 करोड़, इस तरीके से करके बीजेपी को चंदा देने का काम किया। आप सत्ता में हैं तो आप साफ हैं। आप में जो जाएगा तो आपको वॉशिंग पाउडर निरमा से धुला जाता है, उसमें जो नेता जाता है, अब बाकी चोर हो जाता है। सबसे बड़ा अगर कोई चोर पार्टी, भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट है तो बीजेपी है। बीजेपी का जांच होना चाहिए, बीजेपी पार्टी पर जांच होना चाहिए। और इसको ईडी या CBI का जांच, तो कठपुतली बना लिया ईडी या CBI या इनकम टैक्स है। इसको जहां मन में आता है उनके जेब का है, नहीं समझा, तोता के जैसे काम करता है और कराता रहता है। आज जाइए वहां छापा मारिए, कल 200 करोड़ रुपया लीजिए, यही काम है। चंदा चोर चंदा के नाम पर धंधा कर रहा है। अच्छा, यानी मधुबनी लोकसभा से जो है आप फातमी साहब को जो है जिता के मानेंगे? इंशाल्लाह एकदम फातमी साहब एकदम 2 लाख प्लस वोट से जीतने जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया यहाँ काम होने जा रहा है। लोग एकदम, हर आदमी एकदम तैयार है, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब गुरबा, और मेरी माँ और बहनें सब तैयार हैं इस बार फातमी साहब को चुनाव जिता के भेजना है यहाँ से। अच्छा, कल जो है फातमी साहब का अतरवेल जो है रोड शो, उसमें कैसा दिखा गया? बहुत, आप देख सकते हैं कि वहां से जब चला कितना हजार गाड़ी या कितना हजार लोग, अंत नहीं था सर। 2500 आदमी वहां से जो है आपको देवरा बंधौली तक लोग रहे, एकदम जय जयकार लोग, क्या नौजवान, और देखिए एकदम सारे लोग एकदम जोश में थे पूरा। ये तो साबित हो रहा है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। मधुबनी लोकसभा से तो अभी अली अशरफ फातमी साहब को जो है महागठबंधन से टिकट मिला है, और हम लोग जो है क्या कहते हैं कि देख रहे हैं कि मधुबनी की जो हालात है 20 साल से, तो ये हुकुमदेव नारायण यादव हों या अशोक यादव हों
इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया मधुबनी को, एक भी काम नहीं हुआ। और जो है हम लोग जो है इंतज़ार करते रह गए कि कहीं भी बीएड कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, या फिर कोई अच्छा स्कूल हो, या कोई अच्छा हॉस्पिटल हो, कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना, लेकिन उनके जो लोग हैं कहते हैं कि बहुत सारा काम हुआ है। नहीं तो धरातल पर देखिए ना आप, कुछ है ही नहीं। बिस्पी में ही अगर देखिएगा आप तो कुछ है ही नहीं। ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा, ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसी से चाहते हैं कि हम जीत जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग गई है, अब जनता भी समझ रही है। जनता जो है महंगाई की मार झेल रही है, इसलिए इस बार जनता जो है इनको पूरे भारत में मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता ही अपने वोट से जवाब देगी। इसलिए कि अभी बीच में इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी एक मामला सब आया, जो दवा की जितनी भी कंपनी है, जो दवा यानी कि जांच में फ्लॉप कर गई, यानी कि वो नेगलेक्ट कर दिया गया, और इन्होंने जो है चंदा ले लेके उस दवा को चालू करवाया। अभी के दौर में आप देखेंगे तो जितने भी जवान मौत हो रही है सब हार्ट अटैक से हो रही है। ये सरकार की यही राजनीति है कि बस किसी भी तरीके से हमको चंदा मिलता रहे, बाकी देश का जो हाल हो, महंगाई का जो हाल हो, उससे इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ की जनता अब जागरूक हो रही है, और मुझे लगता है कि इस बार जो है महागठबंधन से मधुबनी से अली अशरफ फातमी साहब को टिकट दिया गया है। ये मधुबनी के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन का ये कैंडिडेट अली अशरफ फातमी 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। और यहाँ जो है खासकर बिस्पी में ये आरिफ जिलानी अंबर की अगुवाई में हमारी एक टीम चलेगी और पूरे बिस्पी का दौरा करेगी। और मुझे लगता है कि 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में बिस्पी की लीडिंग को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। हम इतनी लीडिंग देंगे कि कोई भी प्रखंड बिस्पी की लीडिंग को नहीं तोड़ सकेगा। लोकसभा को हम आम आवाम, किसान, मजदूर, मेरे भाई, नौजवान, मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने मत का प्रयोग करें, वोट गिराएं, और वोट गिराएं तो सोच समझ के गिराएं, और ख़ास करके ये महंगाई को देखते हुए आप वोट गिराएं। हमको उम्मीद है कि मधुबनी नहीं, पूरे बिहार की जनता को हम ये बात कहना चाहेंगे, पूरे देश की जनता को, कि ये जो भ्रष्ट सरकार है, इस भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए आप वोट कीजिए। और वोट देने जाइए तो आप अपना वोट देते समय आप बटन टिपिए, तो आप देख लीजिए कि आपका वोट कहाँ गया। जो पर्ची निकलेगा तो चेक करके वहाँ से निकलिए, बिना चेक किए हुए आप नहीं निकलिए। इसी के साथ हम अपनी बात नहीं करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने देखा, हमारे साथ बात कर रहे थे बिस्पी विधानसभा क्षेत्र के युवा उम्मीदवार आरिफ जिलानी उर्फ अंबर